गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 21 अगस्त 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, तो प्लीज़ आप वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सो आज हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं कि जो गीतिका श्रीवास्तव है वो किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। तो इसके बारे में हम जानेंगे और टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे जो कि आज से रिलेटेड होंगे, उन्हें हम विद बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ डिस्कस करते हैं। उससे पहले करेंगे क्विक रिवीजन जो कि 30 अगस्त का होगा। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ओके, सो आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत, और यहाँ करने वाले हैं हम क्विक रिवीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस को कब मनाया गया है? तो 29 अगस्त को अभी हमने राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया है। इस दिन की जो शुरुआत है कब से हुई है ये आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको ये याद रखना है कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है। वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयंत महापात्रा का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये एक साहित्यकार थे जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान की शुरुआत की है? तो ब्रिटेन ने भारत के साथ मिलकर व्यापार को बढ़ाने के लिए 2030 तक, यानी 2030 तक जो है भारत और ब्रिटेन के जो संबंध है व्यापार के वो दुगने हो जाएंगे। तो इसलिए जो है इस अभियान की शुरुआत की है जिसका नाम है अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान। नेक्स्ट है कि शहर में एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम को अपनाया गया है। तो कलकत्ता में अभी जो है कलकत्ता में अभी एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम को अपनाया गया है, जो कि एक तरीके का डिवाइस है और ये बताएगा कि कहाँ पर कितना जो है एयर है वो कितना प्रदूषित है और वहाँ के लोग कितने वहाँ पे अस्वस्थ हैं। तो इस तरीके का जो है एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम को अपनाया गया है कलकत्ता के द्वारा। नेक्स्ट है, किस देश ने मुहज्जिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है? तो ईरान के द्वारा किया गया है मुहज्जिर 10 ड्रोन का उद्घाटन। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है ईरान की कैपिटल क्या है। बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, आई होप आप सभी आंसर करेंगे इसका। नेक्स्ट है कि 25 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वन स्थली विद्यापीठ को इस साल 2020-21 के लिए 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पहली महिला निदेशक मिलेंगी? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क को, जो कि राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, वहां पे पहली महिला निदेशक मिलने वाली है। तो उन निदेशक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है, तो बताइए। नेक्स्ट है, किस देश ने स्कूलों में महिलाओं को अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फ्रांस ने जो है अभी सरकारी स्कूलों में जो महिलाएं अबाया पहन के आती थी उनके ऊपर इस पोशाक को पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले जो है फ्रांस ने 2004 में ही एक कानून लाके वहां पर जो कि धार्मिक संबंधित जितने भी चिन्ह होते हैं या कोई पर्टिकुलर आप कुछ भी चीज पहन के जाते हैं उसके ऊपर वहां पे बोल सकते हैं कि प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन अब जो है अबाया पोशाक पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है जो कि 2004 के कानून में नहीं था। नेक्स्ट है, सरकार ने कार की सेफ्टी रेटिंग टेस्ट के लिए प्रोग्राम की शुरुआत की है, इसका नाम क्या है? तो BNCAP है, भारत NCAP है। ओके, तो याद रखिएगा ये एक तरीके का जो है रेटिंग टेस्ट होगा जो कि भारत में बनी हुई जितनी भी कार है या फिर जितनी भी गाड़ियां हैं उसकी टेस्टिंग अब भारत में ही होगी। तो इससे आपको पता रहेगा कि जो आप कार परचेज कर रहे हैं आप उसमें कितने सुरक्षित हैं। तो ये याद रखना है आपको कि सेफ्टी रेटिंग टेस्ट की शुरुआत की गई है अभी। नेक्स्ट है, पीएम मोदी के भाषणों का आधारित पुस्तकों का विमोचन किया गया है। तो किसके द्वारा? अनुराग ठाकुर जी के द्वारा अभी जो है पीएम मोदी के भाषणों पर आधारित एक पुस्तक है उसका संकलन बना दिया है। यानी कि जो पीएम मोदी के जो बोल सकते हैं कि 2 कार्यकाल है और 2 कार्यकाल के बीच में इन्होंने जितने भी भाषण दिए हैं उन सभी को एक साथ संकलन करके एक तरीके का बोल सकते हैं कि संकलन को ही पुस्तक का नाम दिया है और इस पुस्तक को अनुराग ठाकुर जी के द्वारा विमोचन
किया गया है। तो आपको बताना है कि इसका जो शीर्षक है, टाइटल है, वो क्या दिया गया है। तो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि पीएम मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तकों का जो पुस्तक है, इसका जो नाम है, टाइटल है, वो क्या दिया है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग, आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज है 31 अगस्त 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर, यानी कि अब जो है 31 अगस्त है, यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा मंथ है अगस्त का, वो अब यहाँ पे खत्म हो गया है आज। ठीक है, तो आपको अपना क्या करना है, एक शेड्यूल बनाना है कि आपको करना कैसे है, पूरे वीक में या फिर पूरे मंथ में आपको किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, कौन सा टारगेट आपको अचीव करना है, उसके ऊपर फोकस करना है। तो आप अपना टाइम टेबल यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में एच.एस. प्रणय ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2023 में कौन सा पदक जीता है। तो इनके द्वारा अभी जो है यहाँ पे कांस्य पदक जीता गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल को जीत लिया है एच.एस. प्रणय के द्वारा, जो कि है बैडमिंटन बोल सकते हैं कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनका नाम है एच.एस. प्रणय, जो कि प्रतिष्ठित BWF जिसे हम बोलते हैं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल वर्ग में कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम कर लिया है। प्रणय की बात करें तो डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुए सेमीफाइनल में ये हारकर बाहर हो गए थे। तो याद रखिएगा इनके बारे में कि कांस्य पदक जीत लिया गया है किनके द्वारा, तो एच.एस. प्रणय के द्वारा, जो कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के पुरुष एकल वर्ग में इन्होंने इस पदक को अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो पहली महिला बनी है, तो ये याद रखना है किस देश में जो है ये भारतीय मिशन होगा, जहां पर गीतिका श्रीवास्तव को वहां पे निदेशक के रूप में चुना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपके सामने ऑप्शन डी, यानी कि पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में गीतिका श्रीवास्तव को भारतीय मिशन की प्रमुख के रूप में चुना है। तो ये बन गई है हेड ऑफ इंडियन मिशन गीतिका श्रीवास्तव। तो पहली बार जो है पाकिस्तान में भारत की मिशन प्रमुख एक महिला होगी, जो कि साल 2005 बैच की भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS अधिकारी हैं, जिनका नाम है गीतिका श्रीवास्तव। ये जो है गीतिका श्रीवास्तव को जो है इस्लामाबाद के माबाद में नई चार्ज अफेयर्स होंगी। वहीं भारत की गीतिका श्रीवास्तव को इस्लामाबाद में स्थित भारतीय उच्चायोग में नई प्रभारी के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान समय में विदेश मंत्रालय MI के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में ये कार्यरत हैं। इससे पहले बात करें अगर गीतिका श्रीवास्तव से पहले पाकिस्तान के भारत के मिशन प्रमुख कौन थे, तो उनका नाम था सुरेश कुमार। तो सुरेश कुमार का ये स्थान लेंगी गीतिका श्रीवास्तव। अब बात करेंगे कि 1947 से अब तक जो है गीतिका श्रीवास्तव ऐसी पहली महिला अधिकारी होंगी जिन्हें पाकिस्तान में भी भारतीय उच्चायोग की कमान सौंपी जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा गीतिका श्रीवास्तव को। और ये किनकी जगह लेंगी, सुरेश कुमार का यहाँ पे ये स्थान लेने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की याद में स्मारक सिक्का जारी किया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अभी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बारे में बात करेंगे अभी। तो उनकी याद में जो स्मारक सिक्का जारी किया है, तो किस राज्य के हैं वो, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यानी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो कि एक अभिनेता भी हैं। तो इनकी याद में जो है स्मारक सिक्का को लॉन्च किया है, जो कि 100 रुपए का सिक्का है। तो ये याद रखिएगा 100 रुपए का सिक्का जो है अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अभी इस सिक्के को जारी किया गया है। तो जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व बोल सकते हैं कि ये क्या थे, मुख्यमंत्री थे। इनका नाम है, जो कि प्रसिद्ध अभिनेता और एकीकृत आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इनका नाम है NT रामाराव। तो NT रामाराव के अभी इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अभी जो है राष्ट्रपति भवन संस्कृति केंद्र में, जो कि प्रसिद्ध अभिनेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है NT रामाराव, जो कि शताब्दी वर्ष पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है, जो कि है 100 का कॉइन। राष्ट्रपति भवन के एक बयान के अनुसार इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि NTR ने तेलुगु फिल्मों के माध्यम से भारतीय सिनेमा और संस्कृति को समृद्ध किया है।
तो याद रखिएगा एन.टी. रामाराव के बारे में कि इन्हीं के अभी शताब्दी वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का को जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, हाल ही में भारत ने किस B20 की अध्यक्षता को सौंपी है? तो किसे? तो अभी भारत ने जो है किसे B20 की अध्यक्षता को सौंप दिया है? तो ब्राजील को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे ब्राजील को जो है अभी भारत के द्वारा B20 की अध्यक्षता को सौंप दिया गया है। तो भारत ने 2024 में G20 की मेजबानी के लिए ब्राजील को B20 की अध्यक्षता को सौंपा है। राजधानी दिल्ली में B20 शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया 2023 में। समापन सत्र के अगले साल की अध्यक्षता हमने ब्राजील को सौंप दिया है। इस दौरान जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ बिजनेस 20, बी का मतलब याद रखिएगा बिजनेस 20, ठीक है। तो बिजनेस 20 बोल सकते हैं या फिर B20 जो कि शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। वहीं B20 यानी कि बिजनेस 20 बिजनेस समिट में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा है कि भारत की B20 अध्यक्षता ने पीएम मोदी के वासुदेव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के दृष्टिकोण के विषय के तहत काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले 7 महीनों के दौरान हमने 55 देशों में 115 बोल सकते हैं कि 1500 यानी 1500 से अधिक वैश्विक व्यापार अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ जुड़े रहे हैं। तो याद रखिएगा कि ब्राजील को जो है भारत के द्वारा दिल्ली में B20 शिखर सम्मेलन में उनको B20 की अध्यक्षता सौंप दी गई है ब्राजील को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हाल ही में कहा ओणम का सबसे शुभ दिन जिसका नाम है थिरुओणम मनाया है? तो थिरुओणम को मनाया गया है अभी कहां पर? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, केरल में। तो केरल राज्य में जो है ओणम का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है जो कि थिरुओणम मनाया गया है। तो केरल का शुभ त्योहार है जो कि लगभग अभी मनाया जा चुका है। लोग इसे पूरी उत्साह के साथ मनाते हैं और इसके लिए तैयारी भी करते हैं। इसे हम बोलते हैं थिरुओणम या फिर थिरुवोणम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि फसल उत्सव है जो कि राजा महाबली मालविक ने अपनी प्रिय राज्य में वापसी का जश्न मनाने के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। अगर बात करें थिरुओणम की तो ये 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव का सबसे शुभ दिन होता है क्योंकि ओणम उत्सव का अंत का प्रतीक माना जाता है। तो याद रखिएगा इन सभी चीजों के बारे में। एंड अब डिस्कस करते हैं 7th क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कहा दुनिया की पहली 100% इथेनॉल वाली कार को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आप सभी के सामने ऑप्शन बी यानी कि नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में जो है नितिन गडकरी के द्वारा अभी दुनिया की पहली 100% इथेनॉल कार को लॉन्च किया गया है। तो बात करें अगर कि टोयोटा मोटर ने भारत की कार बाजार में इथेनॉल से चलने वाली दुनिया की पहली कार लॉन्च किया है। यह फ्लेक्सिस फ्यूल इंजन से लेस है। तो फ्लेक्स फ्यूल इंजन से लेस ये कार है जो कि बोल सकते पूरी दुनिया में पहली कार है जो कि भारत में लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? टोयोटा मोटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 आयोजन की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी जो है दिसंबर में भारत में जो है मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होना है, इवेंट होना है। तो कहाँ होगा? तो भारत में होगा। तो सिंगापुर, पेरिस, न्यूयॉर्क तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बात आएगी यहाँ पे कश्मीर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो कश्मीर में मिस वर्ल्ड 2023 का इवेंट जो है आयोजित किया जाना है। G20 के वैश्विक कार्यक्रम के बाद जो है 71 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भारत में होने जा रही है। इस मेजबानी की जिम्मेदारी कश्मीर को मिली है। यह मौका लगभग 3 दशकों के बाद भारत के पास आया है जिसमें 140 देश भाग लेंगे। तो हमारे लिए बहुत ही ये गर्व की बात है कि हमारे यहाँ पे अब 71वां मिस वर्ल्ड होने जा रहा है जिसमें 140 देश भाग लेने वाले हैं और ये काम कब होगा? 3 दशकों के बाद हो रहा है। मिस वर्ल्ड की CEO हैं
जिनका नाम है जूलिया एरिक मोरेली ने ये जानकारी श्रीनगर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है दिसंबर में होगा, लेकिन तैयारी के लिए क्रू जो है भारत पहले ही आ जाएंगे। वही भारत जो है लगभग 3 दशकों के बाद एक बार फिर से मेजबान के लिए तैयार है। और इससे पहले जो है 1996 में आखिरी बार भारत ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी की थी और बेंगलुरु में आयोजित किया गया था इस प्रतियोगिता को, जहां पे ग्रीस की आयरीन स्लिकवा ने ताज अपने नाम किया था। तो याद रखना है इन सभी क्वेश्चन, जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे सभी के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। हाल ही में सेल इंडिया ने किसे नए कंट्री चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो सेल ने जो है अभी अपना कंट्री चेयरमैन नियुक्त कर लिया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मानसी मानस त्रिपाठी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो मानसी मानस त्रिपाठी जी को बना लिया है सेल इंडिया ने अपना नया कंट्री चेयरमैन। सेल इंडिया ने मानसी मानस त्रिपाठी को कंपनी का नया कंट्री चेयरमैन के रूप में चुनने की घोषणा कर दी है, जो कि 1 अक्टूबर 2023 से ये अपने पद के लिए आसीन हो जाएंगी। और इन्होंने जो स्थान लिया है नितिन प्रसाद का स्थान लेंगी, जो कि 2016 से ही देश में कंपनी के चेयरमैन बने हुए हैं। तो याद रखिएगा इनका नाम मानसी मानस त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं इनका नाम है प्रियन सेन की बात करें तो प्रियन सेन जो कि राजस्थान की हैं, तो पहली राजस्थान बोल सकते हैं महिला है जिन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो प्रियन मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया है। ये खिताब जीतने वाली राजस्थान की पहली लड़की है, जो कि इस इवेंट में आयोजित डिवाइन ब्यूटी के दीपक अग्रवाल द्वारा दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। प्रियन की बात करें तो इन्होंने टॉप 16 फाइनल लिस्ट में अपनी ये जगह बनाई और ये खिताब अपने नाम किया। तो याद रखिएगा प्रियन सेन के बारे में, जो कि मिस अर्थ इंडिया 2023 चुनी गई है। आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है करेक्ट ऑप्शन को। तो हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को पहली महिला निदेशक मिली है? तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो करेक्ट ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और उन महिला का नाम भी बताना है। ओके, तो याद रखिएगा क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। नेक्स्ट है कि आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन, जो कि मैंने आप लोगों से पूछा था। तो हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार सम्मानित किया है? तो ग्रीस। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ग्रीस के द्वारा अभी प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। बाय बाय गाइस।